गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको कल 2 वीडियो भेजी थी और जहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे देखिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूं। 9.36 पेज है हमारे पास, 9.36 पेज। और अब मैं आपको एग्जाम्पल छोड़ के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन मैंने sin 5x = 5 sin x - 20 sin cube x + 16 sin की पावर 5x करा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि sin 5x को sin 5 sin x - 20 sin cube x - 16 sin की पावर 5x लाना है बच्चों। सब 5x सब x में बदल जाएगा और सब साइन में होना चाहिए। ये 2 बातों पर आप नजर रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। एक तो सब एंगल x में हो और सब साइन में हो। यहां sin 5x को लिख लीजिए sin a + b sin 3x + 2x। 3x + 2x इसलिए लिख लिया कि हमको बस इसी के फार्मूले पता है, 3x + 2x के। 3x का पता है, 2x का पता है, बाकी किसी का नहीं पता है। तो हम लोगों को यह काम करना है बच्चों कि sin a + b का यहां फार्मूला लगा देना है। sin a cos b + cos a sin b, sin a cos b + cos a sin b। sin 3x का फार्मूला x के टर्म में 3 sin x - 4 sin cube x और cos 2x 1 - 2 sin square x। cos 3x 4 cos cube x - 3 cos x और sin 2x 2 sin x cos x हो गया। और बच्चों तब क्या होगा कि ये sin 3x का फार्मूला और cos 2x का जो फार्मूला है वो सब sin के टर्म में लगा है, लेकिन cos 3x का बच्चों फार्मूला मेरे पास sin के टर्म में नहीं होता है। और sin 2x 2 sin x और इसमें भी एक cos आ गया बच्चों। अब हम लोगों को ये काम करना होगा कि 3 sin x -4 sin cube x ऐसे लिखा रहा, या हाफ एंगल फार्मूला 1 - 2 sin square x। अब cos 3x का जो फार्मूला है वो sin 2x का, इसमें से एक cos निकाल लिया तो यहां पर स्क्वायर हो गया। एक cos हमने निकाल लिया, देखिए एक cos हमने इसमें से निकाल लिया, यहां cos स्क्वायर हो गया। और देखिए ये दोनों ब्रैकेट तो ऐसे रहे। इस cos स्क्वायर x को क्या लिख दिया 1 - sin स्क्वायर x और इस cos स्क्वायर x को क्या लिख दिया बच्चों 1 - sin स्क्वायर x। अब आपको एक चीज तो दिखाई दे रही होगी बच्चों कि सब कुछ जो है वो साइन में है और सब कुछ x में है। तो हम लोग इस cos स्क्वायर x को क्या लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर x और इस cos स्क्वायर x को भी यहां क्या लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर x। ये दोनों ब्रैकेट पहले वाले ऐसे ही हैं और ये 4 1 में मल्टीप्लाई होगा, 4 बन जा 4 - 4 sin स्क्वायर x। ये हो जाएगा 4 - 4 sin स्क्वायर x -3 और 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 - 4 sin स्क्वायर x हो जाएगा। और इस cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x लिख के 2 sin x के अंदर मल्टीप्लाई 2 sin x - 2 sin cube x कर लिया जाएगा। अब आपको सब साइन में दिखाई देने लगा और यहां भी 2 ब्रैकेट है बच्चों और यहां भी 2 ब्रैकेट है। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 3 sin x 1 में मल्टीप्लाई 3 sin x 2 sin स्क्वायर x में 3 2 जा 6 sin cube x और इसकी इसमें मल्टीप्लाई 4 sin cube x प्लस 4 2 जा 8 sin की पावर 5x हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 1 की मल्टीप्लाई 2 sin x में होगी, 2 sin x 1 की मल्टीप्लाई -2 sin cube x में होगी, -2 sin cube x यहां लिख लिया, 4 sin स्क्वायर x की -4 की प्लस 2 sin x में होगी -8 sin cube x और मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8 sin की पावर 5x प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो ब्रैकेटों की जानते होंगे। अब हमने 3 sin x और 2 sin x 5 sin x हो गया, फिर sin क्यूब, ये 6 का sin क्यूब और 4 sin क्यूब 10 हो गया और 10 के बाद 8 2 जा 10 यानी कि 20 sin क्यूब x हो गया बच्चों। और फिर ये हो गया 8 sin की पावर 5x 8 sin की पावर 5x 16 sin की पावर 5x हो गया। यानी sin x वाले एक साथ ऐड कर दिए, sin क्यूब वाले एक साथ कर दिए और sin की पावर 5 वाले बच्चों एक साथ कर दिए। ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये होगा कि
हमारे पास जो है वो जो अब क्वेश्चन मैं बोर्ड पर आपको दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन है आपके लिए, वैसे तो हम सब टाइप के आपको एग्जाम्पल में करा चुके हैं, लेकिन एक आध मैं और अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं जो बड़े लंबे हैं, 6 मार्क्स वाले। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए, और 4th क्वेश्चन कहता है कि वो है, तो बच्चों हम एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन 4th में मुझे लग रहा है, जरूरी नहीं है, कुछ मिस्टेक मालूम पड़ रही है देखने से। ठीक है, हम उसके पहले 3rd क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो करा रहे हैं बच्चों। इसमें कहा है cos 2x sin 3x प्लस sin 2x cos 3x, 3/4 sin 4x लाना है। कितना लाना है? 3/4 sin 4x लाना है बच्चों, 3/4 sin 4x। इसके लिए बच्चों हमें ये काम करना पड़ेगा, यहां sin 3x का फार्मूला लगा दिया, 3 sin x minus 4 sin 2x, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x कर लिया, और बच्चों यहां से 4 sin cube x इधर लाए, कल भी मैंने ऐसा करा था, अगर आपने वीडियो देखा हो, sin 3x इधर ले गए, और बच्चों sin cube x का फार्मूला निकाल लिया 1/4 3 sin x minus sin 3x, 3 sin x minus sin 3x। ऐसे cos 3x के cos cube x का फार्मूला इसे इधर लाके निकाल लिया, और sin cube x की वैल्यू ये लगाई, और cos cube x की वैल्यू बच्चों ये लगाई, और बच्चों ये लगा देने के बाद हम लोग इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और 1/4 बाहर कर लेंगे। 1/4 क्या कर लिया? बाहर। cos 3x sin 3x की मल्टीप्लाई, 3 cos x sin 3x की मल्टीप्लाई, 3 sin x cos 3x की मल्टीप्लाई, sin 3x cos 3x की मल्टीप्लाई, ये और ये एक से हो गए, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3 cos x sin 3x प्लस 3 sin x cos 3x, और 3 बाहर हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, कोई ज्यादा नहीं है, बस ये आपको फार्मूले निकालने हैं, यही कठिनाई का दौर है यहाँ पर, बस इसके अलावा आपको कुछ काम खास नहीं करना है बच्चों। ठीक है, और 3 बाहर हो जाने के बाद ये बचेगा cos x sin 3x प्लस sin x cos 3x, ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin वाला cos के साथ, cos वाला sin के साथ, sin a प्लस b का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? sin a प्लस b, 3/4 sin 4x हो जाएगा, 3/4 sin 4x, और यही हमको बच्चों प्रूव करना था, 3/4 sin 4x, 3/4, और ये आ जाएगा sin 4x। यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कोई। ठीक है, इसमें आपको अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन अभी 10th वाला आपको नहीं करना है बच्चों, और 10th वाला नहीं करना है, उसके बाद हम आपको 10th और 11th नहीं करना है, उससे पहले एक 9th है एक्सरसाइज में क्वेश्चन, वो करा रहे हैं, वो अच्छा 6 नंबर में साबित हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9th वाला, अब हम आपको 9th एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा है 9th एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है बच्चों sin क्यूब x प्लस sin क्यूब 2π/3 प्लस x प्लस sin क्यूब 4π/3 प्लस x, और लाना है 3/4 sin 3x। कितना लाना है बच्चों? 3/4 sin 3x। 3/4 sin 3x जब लाना है, तो देखिए बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि sin क्यूब x की वैल्यू यहां से निकाल ली, sin क्यूब x sin 3x, 3 sin x minus 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x इधर गया, 3 sin x minus sin 3x हो गया, और sin क्यूब x की वैल्यू निकाल ली 1/4 3 sin x minus sin 3x हो गया। यहां sin क्यूब x लगा दिया मैंने, sin क्यूब x की वैल्यू लगा दी 1/4 3 sin x minus sin 3x। फिर बच्चों यहां पर आप x को अपने मन में ये मानिए कि x है ये 2π/3 प्लस x, तो बच्चों ये 2π/3 प्लस x हो जाएगा, और यहां 3 × 2π/3 प्लस x हो जाएगा।
लेफ्ट साइड में साइन क्यूब 2π/3 प्लस एक्स, राइट साइड में इक्वल टू में 1/4 3 साइन 2π/3 प्लस एक्स और साइन 3 इंटू 2π/3 प्लस एक्स हो जाएगा। और ऐसे ही ये देखिए ये लगा दिया मैंने, बिल्कुल इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसमें x की जगह 2π/3 प्लस एक्स आ गया और इसमें बच्चों x की जगह 4π/3 प्लस एक्स और 4π/3 प्लस एक्स आ गया। किससे आया बच्चों? इस फार्मूले से। ये निकाल रहे हैं हम लोग सब में बहुत बार। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ये बहुत बार बात हो चुकी है बच्चों, आपने अपनी कॉपी पर इस समय लिख भी लिया होगा ये फार्मूला, और यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये पूरी एक लाइन है, इसका ये देखिए, इसका ये और इसका ये पूरी एक लाइन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं 1/4 3 साइन 4π/3 प्लस एक्स माइनस साइन 3 4π/3 प्लस एक्स, ये हो गया बच्चों। और ये वाली लाइन आप हटा सकते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन हटा दी गई बच्चों। अब हम लोग 1/4 बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन 2π/3 प्लस एक्स माइनस साइन 3 2π/3 प्लस एक्स, 3 साइन 4π/3 प्लस एक्स माइनस साइन 3 4π/3 प्लस एक्स, ये हो गया बच्चों। ये लाइन फिर पूरी हो गई, बस 1/4 कॉमन कराया और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें ये काम करा बच्चों कि 3 sin x 3 sin 2π/3 प्लस x और 3 sin 4π/3 x प्लस x, 3 वाले अलग ब्रैकेट में कॉमन कर लिए और जो माइनस वाले हैं ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में कर लिए। जिसमें 3 था वो बाहर कर लिया और जो माइनस वाला था वो एक ब्रैकेट में कर लिया। और इसके बाद देखिए अब क्या होता है। अब तो बच्चों अब जो था वो नीचे ये लाइन थी पूरी, इससे पहले बोर्ड पर, और इसमें बस एक चीज रह गई थी, इसमें यहां पर 3 रह गया था। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3x 3 2π/3 प्लस x 3 4π/3 प्लस x, तो 3 रह गया था बच्चों। तो बस इस 3 को हमने और लिख दिया। और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 1/4 तो बच्चों बाहर चल रहा है, 1/4 तो बाहर चल रहा है, और बच्चों 3 जो है वो ब्रैकेट में है बाहर, और साइन एक्स लिखा है। और इसमें बच्चों साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और देखिए ये माइनस साइन 3x 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी साइन 2π प्लस 3x प्लस साइन 4π प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस साइन 3x और 3 के अंदर मल्टीप्लाई 2π प्लस 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई 4π प्लस 3x हो गया। अब बच्चों मैं आपको बस एक काम ये करके यहां पर लिखते हुए दिखा रहा हूं कि ये sin x हो गया और ये 2 sin, ये और ये ऐड होके बताइए कितने हो जाएंगे, 4π/3 प्लस 2π/3 6π/3, और 6π/3 का मतलब होता है बच्चों 2π प्लस 2x होल अपॉन, ठीक है, 2π प्लस 2x। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा नीचे से इसको लिख रहा हूं, ये 1/4 3 sin x प्लस 2 sin 2π प्लस 2x हो गया बच्चों, और होल अपॉन 2, इसको ऐड कर दिया और x ऐड कर दिए। और बच्चों cos 2π/3 में से 4π/3 माइनस हो जाएगा, 2π/3 में से 4π/3 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा माइनस 2π/3 और होल अपॉन 2 बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। और अब आइए बच्चों एक चीज पर, sin 3x sin 2π प्लस 3x, sin 2π प्लस 3x का मतलब है 4 × 90, ये 360 है तो 4 × 90 प्लस थीटा, साइन 4 × 90 प्लस थीटा कितना होता है बच्चों, 4 × 90 प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल कितना है, 90 का मल्टीपल हो गया बच्चों हमारे पास, 90 का मल्टीपल कितना हो गया 4, इवन है, साइन का साइन ही रहेगा, और साइन का साइन ही रहने के बाद, ठीक है,
साइन का साइन ही रहने के बाद क्या हो जाएगा 4 into 90 प्लस थीटा, साइन 4 into 90 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया 4 तो 90 पूरे करे और प्लस 3x, तो ये साइन 3x ही होगा जो कि पॉजिटिव। ऐसे ही ये हो जाएगा 8 into 90, 8 तो इसने 90, यही बातें बहुत पुरानी हो गई, 8 तो इसने पूरे 90 पूरे करे, 8 90 और 8 90 पूरे करने के बाद थीटा, और तो ये 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन 3x हो गया और इसके बाद ये आ गया बच्चों। और बच्चों फिर देखिए 1/4 3 sin x और ये हो जाएगा 2 sin पाई प्लस x, 2 कॉमन होके कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और cos का माइनस बाहर नहीं आता, cos पाई बाई 3 हो जाएगा और sin 3x sin 3x sin 3x माइनस 3 sin 3x। सही है बच्चों, ये हो गया 4 into 90 प्लस थीटा, ये 8 into 90 प्लस थीटा, ये पूरी यहां से लेके ये पूरी लाइन एक है पूरी, फिर इज इक्वल टू लगा, फिर पूरी लाइन एक है, फिर इज इक्वल टू लगा, फिर पूरी लाइन एक है, यहां से इज इक्वल टू लग के ये पूरी लाइन एक है। तो नीचे लाइन थी बस उसमें एक कमी रह गई थी, यहाँ पर 3 रह गया था साइन के बाद, वो मैंने 3 लगा के आपको दिखा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये हो जाएगा 1/4 3 sin x, sin पाई प्लस x, sin पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो यहां माइनस हो जाएगा ये 2 sin x और इंटू 1/2, ठीक है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद बचा क्या -3 sin 3x, ये आ गया बच्चों। देखिए 2 से 2 कैंसिल कैसे हुआ, sin पाई प्लस x माइनस sin x हो गया, cos पाई बाई 3 cos 60 होता है, 1/2 हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब ये sin x से sin x बच्चों कैंसिल हो जाएगा और sin, अब ये देख लीजिए पूरा मैटर, ये पूरा मैटर ये एक लाइन है और यहाँ cos 60 की वैल्यू 1/2 लगा दी और sin पाई प्लस x माइनस sin x हो गया। और फिर बच्चों ये हो गया आपका 1/4 3 sin x माइनस sin x माइनस 3 sin 3x, ये 0 हो गया बच्चों, ये 0 हो गया और माइनस 3 sin 3x माइनस 3/4 sin 3x आ गया, ये प्रूव आ गया। देखिए यही प्रूव लाना था। तो आज तो मैं आपको बस यहीं पर एक वीडियो दे रहा हूं जिसे आप ध्यान से समझिएगा और रिस्पांस बिल्कुल भी बच्चों नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि मुझे ये पता चल जाता है कितने लोगों ने वीडियो देखे, क्या हुआ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्कूल आप लोगों के कब खुलेंगे क्या होगा वो बात की बात है, जब आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तो ध्यान से इसे समझिए। ये कंपटीशन लेवल के सब क्वेश्चन है आईआईटी के, सीए वगैरह के, तब जब आप ये चीजें पढ़ रहे हैं आईआईटी लेवल की, आरडी शर्मा में सब आईआईटी लेवल का है, सीए सीएस ये सब जो लोग करते हैं मैथ पढ़ते हैं उसकी उस लेवल का है। तो जब आप हाई लेवल की बात पढ़ रहे हैं तो फिर ध्यान दीजिए, पेन और कॉपी उठाइए और इसको करना शुरू करिए बच्चों। थैंक यू।